नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा सेंटर नारनौल हरियाणा से। नए साल की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। आइए 2026 में आपका स्वागत है। हम चाहते हैं कि आप सदा स्वस्थ रहे, सदा जवान रहे, कभी भी बीमार ना हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमें योग करना है। करो योग, रहो निरोग। तो सबसे पहले जो योग नहीं करते उनसे मेरी विनती है कि 2026 में योग शुरू कर दीजिए। और योग सिखाने के लिए मैं हूँ, योगाचार्य बजरंग चैनल है। तो आइए हमसे जुड़ जाइए। 2026 में सभी लोग योग करेंगे और बीमारी से बचे रहेंगे। तो आज का योग भी यही है कि सदा जवान रहेंगे, हम सदा स्वस्थ रहेंगे और कभी बीमार नहीं होंगे। अपने घुटनों को मजबूत रखेंगे, अपनी कमर को मजबूत रखेंगे, अपने कंधों को मजबूत रखेंगे, अपनी गर्दन को मजबूत रखेंगे। तो आइए मेरे साथ शुरुआत करते हैं नए साल की योग क्लास। ठीक है, तो आइए जो मेन एक्सरसाइज है वो करूंगा। कम समय में अधिक फायदा मिलेगा आपको। तो एक एक्सरसाइज नए साल की पहले दिन की करिए। पंजों को आगे पीछे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ये एक्सरसाइज सदा याद रखना। ठीक है, लेटते हुए, बैठते हुए या जब भी आप, क्या होता है कई बार कथा सुनते हो, आप कथा में बैठे हो, पूजा में बैठे हो, तो आपके पैर सो जाते हैं, अकड़ जाते हैं। या आप कहीं बैठे बैठे कोई काम कर रहे हो, तो जब भी आप अपने जो आलती पालती मारते हो तो खोल ले, तो खोलते ये कर लो, एकदम से खड़े मत होना। जब भी आप कई देर से 1 घंटे या 2 घंटे से बैठे हो तो अपने पैरों को खोल लो। तो ये एक्सरसाइज जरूर करना। और सुबह सुबह जब उठते ही, आँख खुलते ही बिस्तर पे, बेड पे ही ये एक्सरसाइज शुरू कर देना। ठीक है, कम से कम 40 से 50 बार। कितना महत्व है इस एक्सरसाइज का? आपके पैर खुल जाएंगे, आपकी मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी। तो पहली एक्सरसाइज याद रखना। ठीक है, दूसरी एक्सरसाइज ये, अब अपने घुटनों को मोमेंट देना। ये जोड़ सबसे अच्छा जोड़ है हमारा, सबसे महत्वपूर्ण जोड़ है, इसको संभाल के रखना। तो हम कोशिश करेंगे 2026 में आपकी घुटने ठीक करने की, आपकी कमर दर्द ठीक करने की, आपकी गर्दन में दर्द है, कंधों में दर्द है, मतलब शरीर की सारी बीमारियां ठीक करने की कोशिश करेंगे 2026 में। तो आइए हमसे जुड़ जाइए। अब करिए दूसरी एक्सरसाइज। 1, पैर को बिल्कुल तानेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। आपके घुटने मजबूत रहेंगे, आपके पैर मजबूत रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ठीक है, पैर लीजिए और पैर को झुलाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब बटरफ्लाई करेंगे। सबसे पहले पैरों को मजबूत कर लीजिए। 5 मिनट आपको डेली बटरफ्लाई करनी है। शुरुआत में 2 मिनट और 2 मिनट से धीरे धीरे बढ़ाते हुए 5 मिनट बटरफ्लाई। 2026 में एक ये आसन नोट कर लेना कि बटरफ्लाई भी रोजाना करनी है। बहुत सारे रोग इससे भी ठीक होते हैं। नाभि के नीचे नीचे जितने भी रोग हैं, बड़ी उम्र में पेशाब की समस्या है, या महिलाओं में यूट्रस की दिक्कत है, पीसीओडी की समस्या है, पाइल्स की समस्या है, ये किसी भी उम्र में हो सकते हैं। पाइल्स, बवासीर। तो अगर आप डेली ये बटरफ्लाई कर लोगे तो ये सारी बीमारियां नहीं होंगी। तभी तो आप स्वस्थ रहेंगे, तभी तो आप मस्त रहेंगे। तो करिए बटरफ्लाई। कमर गर्दन को सीधी करें और ऐसे घुटनों को कोशिश करें जमीन की ओर लेके जाने की। ना टिके तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको नीचे की ओर बस प्रेस करते रहना है ताकि खिंचाव आता रहे। नाभि के नीचे नीचे जो मांसपेशियां हैं वो खिंचती रहे, उससे मांसपेशियों में मजबूती आएगी और छोटी मोटी समस्याएं, छोटी मोटी बीमारी तो वैसे ठीक हो जाएंगी। तो अच्छा आसन है ये बटरफ्लाई, तितली आसन। इसको हल्के में मत लेना। मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ कि बटरफ्लाई सभी को करना चाहिए 2 मिनट से 5 मिनट। अगर किसी को दिक्कत है उनको 5 से 10 मिनट बटरफ्लाई करना चाहिए। ठीक है। गुप्त रोगों में भी लाभकारी है ये। महिला हो या पुरुष हो, कोई भी अगर गुप्त रोग संबंधी बीमारी है तो आप बटरफ्लाई का अभ्यास 5 मिनट से 10 मिनट जरूर करें। ठीक है। तो और सबसे बड़ी बात, ये पैरों को मजबूती देता है ये बटरफ्लाई। आपके पैर मजबूत हो जाएंगे। आप जितना भी चल लो आपके पैर नहीं थकेंगे। पर सावधानी ये है, अगर बटरफ्लाई करते हुए घुटनों में दर्द हो तो नहीं करना है। ये हमने पैरों की एक्सरसाइज कर ली। अब हम करेंगे गर्दन की एक्सरसाइज, यानी कि कंधों की, हाथों की। फिर करेंगे कुछ मोटापा की, कुछ करेंगे फिर कमर दर्द, साइटिका पेन, स्लिप डिस्क, यानी कि कमर को मजबूत करने वाली एक्सरसाइज। तो आइए पहले हाथों को मजबूत कर लीजिए। अपने हाथ देखो, कहते हैं ना कि हाथ पैर स्वस्थ तो सब कुछ स्वस्थ। तो पहले पैर स्वस्थ कर लिए हमने, पैरों को मजबूत कर लिया। अब हमने हाथों को मजबूत करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब साइड से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब नेक्स्ट कोने मिला लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। और 20 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है।
मजबूत बनाएंगे पैरों को और हाथों को, कंधों को, कभी सर्वाइकल पेन होगा ही नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। ये हाथ यहाँ रहेगा और एक हाथ इधर जाएगा, इससे पूरे हाथ और पूरे कंधे मजबूत हो जाएंगे। करो ऐसे, ये हाथ यहाँ, अब खिंचाव आएगा। इसके फायदे देख लो, ये खिंचाव आएगा, साइड की चर्बी खत्म, जिनका हाथ ऊपर नहीं उठता हाथ ऊपर उठने लग जाएगा, और कंधे जो जाम कंधे हैं वो खुल जाएंगे। अगर आपके कंधे खुले हुए हैं तो वो मजबूत हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। नेक्स्ट, अब ट्विस्ट करेंगे। 1, पीछे की ओर घूम जाइए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ठीक है, मैंने कहा कि सदा जवान रहेंगे, सदा मजबूत रहेंगे, सदा स्वस्थ रहेंगे। अब पैर खोल लो। सदा फिट भी तो रहना है 2026 में, मोटे मोटे बने घूम रहे हो। एक्सरसाइज करने से पैर भी मजबूत, कमर भी मजबूत, हाथ भी मजबूत। अब रस्सी खींचेंगे, ये भी कंधों के लिए अच्छा है और मोटापा घटाने के लिए भी अच्छा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। कमर के आसन आखिरी में करेंगे, पहले शरीर को गर्म कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर बाद में लास्ट में कमर के आसन करवाएंगे आपको। ठीक है, करो नेक्स्ट, दूध पिलाने वाली एक्सरसाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। पैर खोल लो। नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये भी 40 बार करेंगे। ठीक है, इतना कर लोगे तभी तो मैं कह रहा हूं, इतनी ये वीडियो है, इसको संभाल के रखना। जब भी मौका मिले सुबह शाम कर लेना, आप सदा फिट रहोगे, सदा जवान रहोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। ठीक है, रिलैक्स। अब लंबी गहरी सांस भर लो और पैरों को रिलैक्स कर लो इस प्रकार से। ठीक है, सांस भरेंगे, खाली करेंगे, सांस भरेंगे, खाली करेंगे। अब हम करेंगे कमर की एक्सरसाइज। अगर आपके कमर में दर्द है, खिंचाव का दर्द है, वो ठीक हो जाएगा। साइटिका पेन है वो ठीक हो जाएगा। स्लिप डिस्क हो रही है वो ठीक हो जाएगी। L4 L5 है या L5S1 है। चलो लेट जाइए। दुनिया में दूसरा रास्ता नहीं है स्वस्थ रहने का, एक ही रास्ता है, वो है योग। योग जो करेगा वो सदा स्वस्थ रहेगा, सदा जवान रहेगा। रिलैक्स, लेट गए। अब अपनी कमर को रिलैक्स करें, क्योंकि बैठे बैठे एक्सरसाइज करते करते कमर में खिंचाव आ जाता है, जकड़न आ जाती है। अब करेंगे कमर के आसन रिलैक्स करने के लिए। तो आइए, सबसे पहले पवन मुक्त आसन, और सबसे अच्छा आसन है ये। पेट के रोगी कैसे करेंगे, कमर के रोगी कैसे करेंगे, दोनों प्रकार से मैं आपको करवाता हूँ। ठीक है, पहले तो कमर के रोगी, जिनकी कमर में दर्द है वो करेंगे। पेट के रोगी कर सकते हैं, पेट के जो रोगी हो कमर दर्द वाला भी कर सकते हैं, पर कमर के रोगी पेट के आसन नहीं करेंगे, उसके तो अपने आप हो जाएंगे। करिए शुरू। सांस खाली करते हुए 1, 5 गिने, 1, 2, 3, 4, 5। सांस भरते हुए वापिस, फिर से सांस खाली करते हुए दबाइए। 1, 2, 3, 4, 5। 2-2 बार करेंगे सारे आसन। सांस खाली करते हुए दबाइए। 1, 2, 3, 4, 5। जो ज्यादा आसन करने होंगे वो मैं बता दूंगा। फिर दूसरे पैर से 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। अब मान लो किसी के पेट में दिक्कत है, पेट की बीमारियां हैं, वो बस ये करेंगे, वो नासिका टच कर देंगे इस प्रकार से, ये 1, 2, 3, 4, 5। और कमर में दर्द हो या गर्दन में दर्द हो, वो इस अभ्यास को ना करे, वो तो बस ऐसे ही करे। बस ये ध्यान रखना योग में, और कोई बड़ी बात नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, वो ऐसा कर लेंगे। अब दोनों पैरों से दबाइए, सांस खाली करते हुए 1, 2, 3, 4, 5। आराम से वापिस सांस भरते हुए जाएंगे, सांस खाली करते हुए आएंगे, सांस खाली करते हुए आइए, दबाइए। 1, 2, 3, सांस भरते हुए वापिस, रिलैक्स। ठीक है। अब सेतुबंध आसन, ये आपको 5 बार करना है, क्योंकि ये एक ही राउंड में होता है। पवन मुक्त आसन तो पहले एक एक पैर से, फिर दूसरे पैर से, फिर दोनों पैरों से, तो कई बार हो जाता है वो। सेतुबंध आसन एक ही पोजीशन में होता है, तो इसको हम 5 बार कर लेंगे। सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, ठीक है, और यही होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। सांस खाली करते हुए नीचे, फिर दूसरी बार सांस भरते हुए ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5। सांस खाली करते हुए नीचे। तीसरी बार सांस भरते हुए ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5। सांस खाली करते हुए नीचे। चौथी बार सांस भरते हुए ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5, और सांस खाली करते हुए नीचे। फिर से करेंगे, सांस भरते हुए 5वीं बार ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5, और सांस खाली करते हुए नीचे। रिलैक्स, पैर सीधे करके लंबी गहरी सांस भरें, अपने आप को रिलैक्स करें। ठीक है। अब नेक्स्ट आसन, अपने हाथ ऊपर ऐसे कर लेंगे, दोनों पैरों को मोड़ लेंगे। मरकट आसन का पहला भाग दोनों पैर मिलाएंगे और ये 2-2 बार कर लेंगे। पहले राइट साइड लेके जाइए, गर्दन लेफ्ट साइड, सांस खाली करते हुए गए। 1, 2, 3, 4, 5। सांस भरते हुए आए। फिर दूसरी तरफ विपरीत दिशा में गर्दन रहेगी। 1, 2, 3, 4, 5। एक बार फिर करेंगे,
सांस खाली करते हुए गए 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए आए, सांस खाली करते हुए गए 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए आए। ये पहला भाग। दूसरा भाग, 2 बिलांद का फासला कर लीजिए पैरों में, पोजीशन वही रहेगी, सांस लेने की प्रक्रिया भी वही रहेगी, गर्दन विपरीत दिशा में रहेगी। सांस खाली करते हुए गए 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापिस, फिर से सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापिस। पोजीशन अच्छी हो, सांस की विधि अच्छी हो, फिर अच्छा फायदा मिलेगा। एक बार फिर करें। सांस खाली करते हुए गए 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापिस, फिर से सांस खाली करते हुए गए 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। पैर सीधे कर लो। थक गए ना, आप सोचो जल्दी जल्दी करवा रहे, नहीं होते ही जल्दी जल्दी ऐसे। आप रिलैक्स हो जाओ, लंबी गहरी सांस भरो और खाली करो, ठीक है। हो गए बस रिलैक्स, ज्यादा भी रिलैक्स नहीं होना। नेक्स्ट आसन, दाया पैर मोड़ेंगे, बाएं पैर की जंघा पे रखेंगे ऐसा खड़ा करके पैर, और बाएं हाथ ले आएंगे, दाएं घुटने को ऐसे दबा देंगे। सांस खाली करते हुए जाएंगे, सांस खाली कर दो सारा और दबा दो जहां तक जाए। 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापिस, पैर चेंज करेंगे, गर्दन विपरीत दिशा में रहेगी। सांस खाली करते हुए गए 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। एक बार फिर करो। सांस खाली करते हुए जाइए 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापिस। दूसरी तरफ से सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। 2 बार भी कर लोगे ना तो बहुत है ये, ठीक है। दोनों पैरों को मोड़ लेंगे। ये आसन कर लोगे, कभी कमर में दर्द नहीं होगा, कभी स्लिप डिस्क नहीं होगी, कभी साइटिका पेन नहीं होगा। ये एक प्रकार का इंश्योरेंस है कमर का। ये 5-6 आसन है, कर लिया करो रोजाना। करो। एक पैर ऊपर रख लेंगे, जैसे बाया पैर दाएं पैर पे रख लिया, अब दाया पैर अपनी ओर मोड़ेंगे इस प्रकार से और दबा देंगे सांस खाली करते हुए। 1 2 3 4 5, आराम से वापिस सांस भरते हुए। दूसरी तरफ से करेंगे, पहले पैर को अपने ओर ले आएंगे और नीचे से पकड़ लेंगे, दबाइए 1 2 3 4 5। अगर यहाँ पे खिंचाव आए, दर्द हो तो थोड़ा कम दबा लेंगे, ठीक है। ये सावधानी देखना आप। एक बार फिर करेंगे 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेके रिलैक्स हो जाइए। एक आसन आपको और करना है कमर का, वो है भुजंग आसन। वो आपको डेली करना चाहिए, ठीक है। उससे आपकी कमर आगे की ओर नहीं झुकेंगी, तभी तो जवान रहोगे। ये आसन डेली आपको 5 बार करना है समय निकाल के। बस ये वीडियो कर लोगे तो समय अपने आप निकल जाएगा। ज्यादा समय का वीडियो भी नहीं है ये। इस पोजीशन में आप लेट जाइए, थोड़ी टिका लीजिए, पंजे पट कर लीजिए। जिनकी कमर में दर्द है कोने ना उठाएं, बाकी सभी उठा सकते हैं। सांस भरते हुए इस प्रकार से ऊपर उठेंगे, ऊपर की ओर देखने की कोशिश करें। 1 2 3 4 5, आराम से नीचे, सांस खाली करते हुए नीचे, फिर से सांस भरते हुए ऊपर। 1 2 3 4 5, सांस खाली करते हुए नीचे। तीसरी बार सांस भरते हुए ऊपर। 1 2 3 4 5। अधिक कमर में दर्द है तो ये पोजीशन ले, ठीक है। ध्यान दिया करो जो मैं शब्द बोलूँ उसको गौर से सुना करो। जिनकी कमर में दर्द, विशेषकर कोई बीमार है। चौथी बार करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर।
1 2 3 4 5, सांस खाली करते हुए नीचे। अब 5 बार करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर, 1 2 3 4 5, आराम से नीचे। ठीक है, 2-3 आसन और बताऊंगा अभी मैं। एक है मार्जरी आसन, ठीक है, वो भी आपको डेली करना है। इस प्रकार से कई बीमारियों को ठीक करता है ये पोजीशन। होगी पोजीशन, पहले हम गर्दन को ऊपर करेंगे और कमर को नीचे दबाएंगे। कमर के लिए विशेष है, कमर को मजबूत बनाता है ये, कमर और गर्दन को। इस प्रकार से श्वास भरेंगे, गर्दन ऊपर करेंगे, कमर को नीचे दबाएंगे, फिर श्वास खाली करते हुए कमर को ऊपर उठाएंगे, गर्दन को नीचे लेके जाएंगे। इस प्रकार से करेंगे। करिए शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस, जिससे होता है वो ही करे, ठीक है, जिससे नहीं होता है वो बिल्कुल भी ना करे। अब पर जिनके घुटनों में दर्द है वो वज्रासन ना लगाइए, ध्यान देंगे। जैसे मैंने तो लगा दिया, पर जिनके घुटनों में दर्द है वो ये वज्रासन ना लगाए। वैसे किसी के घुटनों में दर्द नहीं है वो वज्रासन जरूर लगाएं। बहुत ही अच्छा आसन है ये, तभी तो आप जवान रहोगे। आपका पाचन अच्छा रहेगा तो आप सदा जवान रहोगे। खाना खाने के बाद 2 मिनट से लेके 5 मिनट, जब आपको अभ्यास हो जाए तो 5 मिनट से लेके 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं करना। 10 मिनट से ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो आपके घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, किसी को आदत है वो तो चाहे सारा दिन बैठा रहो, उसकी नहीं कह रहा मैं, पर जो शुरुआत में कर रहे हैं वो पहले दिन 1 मिनट ही बैठे। ठीक है, इस प्रकार से आप बैठ सकते हैं और आगे की पोजीशन ये रहेगी। ये वज्रासन है। मैं तो ये कहता हूँ जिनके घुटनों में दर्द नहीं है वो ये वज्रासन जरूर लगाएं। अच्छा आसन है ये। ठीक है, इस आसन में बैठ के आप मोबाइल चला सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, या ओम का जाप कर सकते हैं, या प्राणायाम कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको 2-3 प्राणायाम बताऊंगा, वो भी आपको करने हैं। बिना प्राणायाम भी हम जवान नहीं रह सकते। ठीक है, प्राणायाम में बैठने की विधि, वज्रासन में बैठ सकते हैं, आलती पालती भी लगा सकते हैं, ये आलती पालती हो गई, या एक पैर ऊपर रख के अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, या पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। तो सबसे पहले प्राणायाम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। लंबी गहरी सांस भरेंगे, मैं सिखा रहा हूँ, करना आपका काम है, आप सीख लेंगे फिर आप कर लेंगे। ठीक है, कम से कम 5 बार तो रोजाना लंबी गहरी सांस भरा करो और खाली करा करो। कम से कम तो कैसे, पूरी श्वास भरो धीरे धीरे करके, अपने फेफड़ों को फुलाइए और 5 सेकंड श्वास फेफड़ों में रोकें। 5 सेकंड रोकने के बाद पूरी श्वास को धीरे धीरे खाली कर दे। ऐसा 5 बार करना है आपको। एक बार और करके दिखाता हूं। आंखें बंद करके करेंगे, अपने फेफड़ों में श्वास भर लेंगे, 5 सेकंड रोकेंगे, 1 2 3 4 5, और श्वास को धीरे धीरे खाली कर देंगे। ये आपको कम से कम 5 बार करना है। ज़्यादा करो, आपके पास समय हो तो कर लेना। ठीक है, फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाता है, ये शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति करता है, और शरीर में ऑक्सीजन रहेंगे तो आप खिले खिले रहेंगे। एक एक जो बॉडी के सेल हैं वहाँ तक ऑक्सीजन जाएगी, यानी कि हमारी कोशिकाएं खिली खिली रहेंगी, अच्छी मजबूत रहेंगी। ये पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। दूसरा प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम। जिनको सावधानी बता रखी है उस सावधानी के अनुसार करना। हाई बीपी वाले नहीं करेंगे, पित्त बढ़ा हुआ है तो नहीं करेंगे। ये आप, और 2-3 सावधानी है, उनको पता है कि कपालभाति किनको नहीं करनी। जिनको करनी है वो कर लीजिए।
कपाल का मतलब ये हमारा माथा, बाती का मतलब चमक। अगर आप कपाल बाती रोजाना करोगे तो आपके चेहरे पे चमक रहेगी, आपका कपाल चमकता रहेगा और आप सुंदर दिखेंगे, आप सदा जवान दिखेंगे। तो किस प्रकार से कपाल बाती करनी है, ध्यान मुद्रा लगा लीजिए। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएंगे अपनी आंखें बंद करके। आप तो खोल के रखना क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं, आप देख रहे हैं, कभी आंखें बंद करके देखने लग जाओ। ऐसे श्वास को झटके से बाहर फेंकना है नासिका मार्ग से, पेट को अंदर खींचना है, कंधे कुंधे नहीं हिलाना है, सिर्फ आराम से बैठ के करना है। शुरुआत में पहले दिन 20 से 50 स्ट्रोक लगाने हैं बस। जो नए हैं कपालभाति सीख रहे हैं, पहले दिन 20 स्ट्रोक से 50 स्ट्रोक लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे। बाद में 3-4 दिन बाद 100 तक लेके जाएंगे, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है। नेक्स्ट है अनुलोम विलोम। इसमें वायु मुद्रा लगा लेंगे और राइट नासिका बंद करके लेफ्ट से श्वास भरेंगे, फिर लेफ्ट को बंद कर लेंगे, राइट से खाली कर देंगे। साउंडलेस आवाज के साथ भी आप कर सकते हो। फिर राइट से भरेंगे और लेफ्ट से खाली कर देंगे। इस प्रकार आप अनुलोम विलोम कर सकते हो समय के अनुसार। और प्राणायाम है उज्जाई प्राणायाम। अगर आपके थायराइड है तो उज्जाई प्राणायाम जरूर करें। अगला कैसे करते हैं मैं बता देता हूं, ठीक है। एक बार बता देता हूं, 1 या 2 बार, फिर आपने कर लेना। गले को टाइट करके आवाज को अंदर खींचना है, तो साउंड आएगा, वो धीरे धीरे साउंड आएगा, वो आपकी थायराइड ग्रंथि को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। जिनको थायराइड है वो ये जरूर करें, या गले संबंधी कोई भी समस्या है। फिर एक है ओम का उच्चारण, वो आप जरूर किया करो। कैसे, लंबी गहरी सांस भर के, क्योंकि नया साल है, ओम का उच्चारण तो हम करे ही करेंगे। करो। ओ इस प्रकार से 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार ओम का उच्चारण कर सकते हैं। हाई बीपी वालों के लिए अच्छा है। मानसिक तनाव है तो ओम का उच्चारण करें। नींद नहीं आती है तो ओम का उच्चारण ज्यादा करें, ठीक है। तो आज नए साल की मैंने आप लोगों के लिए क्लास बनाई है। मैं चाहता हूं कि नया वर्ष आप लोगों के लिए बड़ा ही अच्छा रहे, आप बीमारियों से दूर रहे, सदा जवान रहे, सदा स्वस्थ रहें। अगर आपको योग सीखना है तो आ जाइए मेरे चैनल पे। पूरी साल मैं आपको योग सिखाऊंगा, क्योंकि आज 1 जनवरी है 2026, ठीक है। तो पूरी साल मैं आपको योग सिखाऊंगा। आप हमसे जुड़ जाइए, रोजाना योग सीखिए, सदा जवान रहिए, सदा मस्त रहिए, खिलखिलाते रहिए, हंसते रहिए। सभी को फिर से ढेरों शुभकामनाएं हैं और इस साल आप अच्छे अच्छे कार्य भी करेंगे, ठीक है। एक वचन ले लीजिए, हम इस साल अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, अच्छे कामों में मन लगाएंगे, और सबसे अच्छा काम है कि सुबह सुबह 1 घंटा योग करेंगे, ठीक है। जो नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो नए साल पे हमसे जुड़ जाइए। नए साल ही हमारे सदस्य बन जाइए। 10 लाख से ज़्यादा हो गए हमारे सदस्य, तो आप भी नए साल में हमसे जुड़ जाइए। और जो पुराने सदस्य हैं, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और सभी को मेरी तरफ से बधाइयाँ भेजिए कि गुरुजी की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं हैं। गुरुजी की तरफ से सभी को कहा है कि आप सदा स्वस्थ रहेंगे, सदा जवान रहेंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, फिर नहीं, कल ही मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।